हेलो फ्रेंड्स, तो आज है जन्माष्टमी का त्यौहार जिसका पार्ट 1 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जिसने नहीं देखा है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि मॉर्निंग में मैंने क्या किया था। और यहाँ पर मैं और मृदुल जो हैं वो भगवान जी का यानी कि अपने कान्हा जी का सिंहासन सजा रहे हैं, जिसके लिए डेकोरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लाइटिंग तो मृदुल ने लगाई थी, बाकी की व्यवस्था मैंने कर दी थी। तो दोनों ही मिलकर किस काम को कर रहे हैं, कुछ काम मुझसे हो रहा है तो कुछ काम मृदुल से हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमने अपने घर में जो है कान्हा जी का सिंहासन डेकोरेट किया था। और ये देखिए झालर वगैरह लगाई थी, क्योंकि आज कान्हा जी का बर्थडे है तो अच्छे से सेलिब्रेट होना चाहिए। लेकिन हम जितना कर सके उतना हमने किया, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ काम करने वाली। तो बस डेकोरेशन करने के बाद अब मैं आ गई थी किचन में, चूँकि पूजा का सामान बनना था, खाना पीना बनना था, प्रसाद बनना था। तो इसलिए मैंने पहले किचन की एक एक चीज़ साफ़ करी, पूरी स्लैब साफ़ करी, ताकि जो खाना है वो बिल्कुल शुद्ध बने। और उसके बाद फिर मैंने तैयारी करी खाना बनाने की, भगवान का भोग बनाने की। तो यहाँ पर मैंने जो है वो 4 फ्रूट्स जो है वो मृदुल को काटने के लिए दे दिए थे, क्योंकि मैं आज बना रही थी कस्टर्ड। और मैं जो कस्टर्ड बनाती हूँ वो सिर्फ केले का बनाती हूँ, और केले को दूध में पीस कर, तो बस वही बनाने के लिए वो उसमें जो फ्रूट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे काटने पड़ते हैं, तो वो मृदुल काट रहे थे। और यहाँ पर देखिए मैंने गोभी आलू की सब्ज़ी छोंक दी है, क्योंकि मृदुल का फास्ट नहीं था, मेरा फास्ट था। तो खाना तो बनाना ही था, और मैं भी 12 बजे के बाद खाना ही खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बना दी है गोभी आलू की सब्जी, और इसको मैंने अभी काट के हल्दी नमक डाल के इसको बनने रख दूँगी। और देखिए यहाँ पर हमारे कट रहे हैं फ्रूट कस्टर्ड के लिए, और ये कस्टर्ड मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो बस कान्हा जी का बर्थडे है तो आज बच्चे के पसंद की भी चीज़ बननी चाहिए। और देखिए फिर से मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ पर मैं भून रही हूँ अभी खोआ। और खोए का मैं बनाऊंगी पाक। ये तकरीबन मेरा बस 250 ग्राम खोआ है, ज़्यादा मैंने खोआ नहीं मंगाया था, क्योंकि मीठी चीज़ मेरे यहाँ बहुत कम खपती है। लेकिन फिर भी हम लोग मीठी चीज़ तो बनानी ही पड़ती है, क्योंकि प्रसाद तो मीठे का ही बनता है। तो देखिए गाइज मैं यहाँ पर खोए को भून रही हूँ, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। जब खोया जो है भुन जाता है ना गाइज, तो इस तरीके से देखिए हो जाता है थोड़ा मतलब लिक्विड टाइप का हो जाता है, पतला हो जाता है। और जब प्रॉपर भुन जाता है तो ये कढ़ाई से बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, वही इसकी पहचान है। तो देखिए यहाँ पर मेरा खोआ जो है भुन गया है, और इसको मैं अब अलग से निकाल लूँगी। साइड में मेरी जो है गोभी आलू की सब्जी बन रही है। और यहाँ पर मैंने कुछ आलू जो थे वो भी उबाल लिए थे, क्योंकि मृदुल बोल रहे थे कि मुझे आज आलू की कचौड़ी खानी है। और ये देखिए ये हमारे फ्रूट्स कट के आ गए हैं। तो अब बस मैं इसमें केले को मैश करके दूध में और इसमें डाल दूंगी। तो ये जो कस्टर्ड बनता है गाइस मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पर 2 केले लिए हैं, और उसमें थोड़ा सा दूध डाला है, थोड़ी सी चीनी डालूंगी, क्योंकि केला ऑलरेडी मीठा होता है ना, इसलिए। और इसको मैं बहुत बिल्कुल फाइन मतलब पीस लूँगी, अच्छे से इसका पेस्ट बन जाएगा। और दूध में थोड़ा सा और डालूंगी, लेकिन पहले नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो केले जो है वो इसमें पिसेंगे नहीं। और यहाँ पर देखिए मैं सब्जी को भी चेक कर रही हूँ, सब्जी बन गई थी मेरी। तो मैंने पहले इसमें मसाले मिला दिए हैं, जिसमें सिंपल मसाले, क्योंकि मैं सूखी सब्जी बना रही हूँ जैसा कि सभी के घरों में मिलाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने मिला दी है लाल मिर्च, धनिया और खटाई, और डाल दिया है मैंने हरा धनिया। बस ये मेरी सब्जी बन के फटाफट तैयार हो गई है। तो त्योहार होता है ना गाइस, तो सारे हाथ मतलब कहना चाहिए कि दोनों हाथ ऐसे चलते हैं फटाफट फटाफट। और वैसे भी मैंने सारा काम शाम को ही किया था। और यहाँ पर देखिए मेरा जो है वो पेस्ट पिस रहा है केले का। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने मृदुल को दे दिया था नारियल जो है घिसने के लिए घिया कस्से, तो वो कस्से जो है घिस रहे थे। और यहाँ पर जब मेरा एक बार का जो पेस्ट पिस गया तब मैंने उसमें थोड़ा सा दूध और डाल दिया है, और उसको भी पीस लेंगे। और देखिए इस तरीके से फ्रूट के ऊपर बस डाल देते हैं, और मिक्स करके इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो आपका ये फ्रूट कस्टर्ड जो है इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाता है। इसके लिए ना हमें गैस जलानी पड़ती है ना कुछ करना पड़ता है, बिना गैस जलाए आपका इंस्टेंट जो है कस्टर्ड बन के तैयार हो जाता है। और गाइस ये बहुत ही अच्छा लगता है हमारे घर में, तो सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और देखिए यहाँ पर जो है मेरी सब्जी बन गई थी, उसको भी मैं खाली कर लेती हूँ कढ़ाई को, क्योंकि ये कढ़ाई की मुझे फिर से ज़रूरत थी। तो बार बार मैं कढ़ाइयाँ साफ़ करके उन्हीं को यूज़ कर रही थी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने पनीर को कुकर में ही फ्राई कर लिया है। यहाँ पर कुकर में मैंने सिंपल पनीर फ्राई होने रख दिया है। और देखिए जब तक ये फ्राई होगा ना,
पनीर मेरा, तब तक मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे, जैसे धनिया काट लिया था, किचन में जो बर्तन इधर उधर फैल गए थे वो सब साफ़ कर लिए थे, क्योंकि जब किचन में कोई काम करते हैं ना तो बहुत सारा फैलारा फैल जाता है। वो सब भी बार बार मैं उठा उठा के रखती जा रही थी। और यहाँ पर मैंने जो है ये सफल मटर का प्रयोग किया है, क्योंकि अब फ्रेश मटर तो नहीं आ रही हैं, बस उन्हीं का मैंने प्रयोग करना है। तो उनको मैंने पानी में अच्छे से धो दिया था, और यहाँ पर मैंने 3-4 आलू जो है वो छील लिए हैं, और इसकी मैं बना रही हूँ पिट्ठी, क्योंकि मुझे बनानी है आलू की कचौड़ी। तो बस उसमें मैंने 1-2 मिर्च जो है हरी काट के डाल दी हैं, और जो मसाले डालते हैं जैसे कि लाल मिर्च है, और नमक है, खटाई है, गरम मसाला है, और इसमें पिसी सौंफ ज़रूर डालते हैं, और थोड़ी सी कसूरी मेथी और हरा धनिया, ये सब डाल के मैं इसकी पिट्ठी बना लूँगी। तो पिट्ठी जो है बहुत ही अच्छी बनती है, चटपटी। और उधर देखिए ये पनीर मेरा जो है फ्राई हो गया था, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। और इसी में मैं फिर थोड़ा सा ऑयल और डाल दूंगी, और इसमें सब्जी छौंक देंगे। और सब्जी छोंकने में मैंने कोई ज़्यादा खड़े मसाले वगैरह प्रयोग नहीं किए हैं, और ना ही मैं आज प्याज का प्रयोग करूंगी। तो बस मैंने इसमें हींग, जीरा और 1 तेज पत्ता डाल दिया है, और थोड़ी सी हरी मिर्च और अदरक चॉप करके डाल दिया है, बिल्कुल महीन महीन। और मैंने 3 टमाटर के करीब प्यूरी बना ली है, और उसको डाल दिया है। और इसमें खूब अच्छे से जब तक प्यूरी को भूनूंगी, जब तक कि उससे ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। और ये इसको मैं लो फ्लेम पर रख दिया है, और तब कि मैं सारे काम और करती जा रही हूँ। देखिए यहाँ पर ये प्यूरी मेरी फ्राई हो चुकी है। तो इसमें मैंने पनीर डाल दिया है, मटर डाल दी है, और अब मसाले डाल दूंगी। मसाले मैंने इस बार बिल्कुल लास्ट में डाले हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि सारे मसाले जो हैं वो सब्जी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने फिर से वही मसाले डाले हैं, धनिया, लाल मिर्ची, और थोड़ी सी हल्दी और नमक, और साथ में जो स्पेशल मसाले मैंने इसमें डाले हैं वो डाली है थोड़ी सी कसूरी मेथी और किचन किंग मसाला। बस इनको डाल के फिर से मैं इसको लो फ्लेम पर ही थोड़ी देर पकने दूंगी। अभी इसको बंद नहीं करूंगी, ना ही इसमें मैं पानी डालूंगी, क्योंकि एक्चुअली इसमें ना तो प्याज है ना लहसुन है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अच्छे से फ्राई करके ही मैं इसको बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए नीचे मैंने जो पिट्ठी थी उसमें सौंफ डाल दी है, हरा धनिया डाल दिया है, और इसको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से, ताकि ये मेरी आलू की कचौड़ियाँ बन के तैयार हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पर ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो पनीर और बटर की सब्ज़ी है थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है, बहुत पतली अच्छी नहीं लगती है। और बस इसमें मैं बंद करके इसको एक फुल फ्लेम पर और 3 सीटी में लो फ्लेम पर ले लूँगी, और सब्ज़ी बन के मेरी तैयार हो जाएगी। और इधर देखिए पिट्ठी को मैं पहले मैंने चम्मच से किया, लेकिन नहीं हुई, तो बस देसी इलाज हाथ से मैंने फटाफट से उसको बना लिया, क्योंकि बहुत देर हो रही थी। और यहाँ पर देखिए मेरी पनीर की सब्जी भी बन के तैयार हो गई है गाइस। आप लोगों को तो ये बहुत जल्दी जल्दी लग रहा होगा, लेकिन गाइस मुझे इन सब पूरे काम को करने में बिल्कुल मतलब एकदम एकदम मैंने टाइम नोट करके बता रही हूँ आपको, 3 घंटे लगे थे, और मैं 3 घंटे किचन में लगातार यही काम करती रही थी। तो बस अब मैंने इसमें डाल दिया है गरम मसाला, कसूरी मेथी और हरा धनिया, और मेरी सब्जी जो है वो बन के हो गई है तैयार। देखिए कितनी अच्छी बनी है, सिंपल सब्जी है और फटाफट बनने वाली है, कि आप एक बार गैस पर चढ़ा दें, उसके बाद और भी आप अपने काम कर सकते हैं। अब बस खाना तो मेरा बन के तैयार हो गया था, पूड़ी कचौड़ी रह गई थी जो मुझे बाद में तलनी थी। यहाँ पर मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए थे, और मैं आज एक बार के ड्राई फ्रूट जो है फ्राई करने के बाद इनसे 3 चीज़ बनाऊंगी भगवान जी के, यानी कि 3 प्रकार के भोग बनाऊंगी। तो देखिए गाइज यहाँ पर मेरे वो है बादाम जो है तल गए हैं, थोड़ा सा मैंने घी डाला था उसी में ही तल लिए हैं अभी। इसके बाद देखिए मैं काजू तल रही हूँ, और काजू को भी हल्का तलना है, यानी कि ज़्यादा इनको काला नहीं होने देना है, बस थोड़ा सा गोल्डन कलर आए और इनको हमें तुरंत निकाल लेना है, वरना इनका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मेरा यहाँ पर मतलब बनने लगा है भगवान जी का भोग, और ये खाने का काम मैंने स्टॉप कर दिया था, क्योंकि मृदुल ने अभी कहा मुझे भूख नहीं है। और यहाँ पर देखिए उसी घी में मैंने चिरौंजी को डाल दिया है, और चिरौंजी के साथ ही मैंने किशमिश भी डाल दी है, क्योंकि किशमिश को ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं। तो जितनी मुझे तीनों चीज़ों के लिए किशमिश चाहिए थी उतनी मैंने इसी में डाल दी है, और इनको फ्राई हल्का सा करने के बाद इनको भी मैंने बाहर निकाल दिया है। इसके बाद में अब देखिए इसमें घी ख़त्म हो गया था, तो मैंने फिर से 1 चम्मच घी डाल के खरबूजे के जो बीज आते हैं ना उनको फ्राई किया है। लेकिन गाइस ये खरबूजे के बीज जो होते हैं ना, जब पकते हैं तो एकदम से पटक पटक के बाहर निकलते हैं, तो इसलिए इसको प्लेट ढक के मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि चटक चटक के क्या हो जाते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। और देखिए ये फ्राई हो गए, इनको भी हल्का सा ही फ्राई करना है। मेवा को वैसे भी हल्का सा ही फ्राई करते हैं, ज़्यादा तेज़ फ्राई नहीं करते हैं।
तो बस इनको भी मैंने बाहर निकाल लिया है। और उसके बाद जो घी जो थी, यानी कि घी का गोला, नारियल का गोला जो होता है सूखा, उसको भी मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। ये पूरा एक नारियल का गोला है, और चूंकि मुझे 3 चीज़ बनानी थी तो इसलिए मैंने पूरा ही इसको फ्राई कर लिया है अच्छे से। और उसके बाद अब रह गए थे लास्ट में मेरे मखाने। तो मेरे को जितने मखाने चाहिए थे वो मैंने सारे डालकर इनको भी अच्छा सा फ्राई करा है। और ये मखाने देखिए, जब इसका तरीका है देखने का कि अगर आप हाथ से देखें तो ये तुरंत टूट जाते हैं, तो समझ लीजिए बस आपके मखाने जो हैं वो तल के तैयार हो गए हैं। और यहाँ पर मैं अब सारी मेवाओं को थोड़ा दरदरा होने तक पीसूंगी, मतलब बहुत एकदम पाउडर भी नहीं बनाना है, ना ही बहुत साबुत रखना है, यानी कि दरदरा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर बस आप 1 या 2 चक्कर लगाएंगे अपनी मिक्सी के और तुरंत ये पीसकर तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा इनको पीसना नहीं है, वरना ये बिल्कुल पाउडर बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने बादाम जो हैं वो पीसे हैं, लेकिन कुछ बादाम अभी साबुत रह गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं इनको दूसरे चक्कर में डाल दूंगी। लेकिन ज़्यादा इसको मिक्सी को नहीं चलाना है, वरना पाउडर बन जाएगा। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर सारी मेवाओं को पीस रही हूँ। और गाइस किशमिश, चिरौंजी और जो बीज होते हैं ना उनको नहीं पीसते हैं। और यहाँ पर लास्ट में रह गए थे मेरे मखाने, इनको भी मैं बस एक बार देखिए चला रही हूँ, एक बार में ही बिल्कुल ये पाउडर तक करके करीब हो जाते हैं। पर जो थोड़े बहुत रह जाते हैं उनको हम दोबारा डालकर पीस सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने जो चढ़ाया था, दूध चढ़ा दिया था खीर बनाने के लिए, मेवा की यानी कि मखाने वाली खीर बनाने के लिए। तो मैंने दूध जो गाढ़ा हो गया था तो इसमें मैंने मखाने डाल दिए हैं, और 2-2 चम्मच के करीब मैंने सारी देखिए इसमें मेवा डाल दिए। पहले डाले काजू, फिर बादाम, और देखिए ये डाल दूंगी मैं थोड़ी सी किशमिश और चिरौंजी, और थोड़े से मैंने इसमें वो भी डाला था गिरी का गोला। बस इनको मैं अब पकने के लिए रख दिया है। और जब खीर थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, ये मतलब पक जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, बस इस टाइम हमारी खीर बनके तैयार हो जाएगी। और मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी है। तो ये मेवा की खीर मैंने बहुत थोड़ी बनाई है, करीब 2 कटोरी के करीब, बस भोग के लिए। और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ पाग। तो इसके लिए मैंने जो है 2 कप चीनी ली है, तो 1 कप मैं इसमें पानी डाल दूंगी। और इसकी चाशनी बनाऊंगी, बिल्कुल गोले वाली चाशनी बननी चाहिए, वरना ये जो हमारा खोए का पाक है ये जमेगा नहीं। तो इसके लिए इसको काफ़ी देर तक मुझे पकाना था, तो जब तक ये पकेगी तब तक मैं बहुत सारे काम कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने खट्टी इलायची जो है पीस के रख ली थी, तो बस उसको मैंने उसमें खीर में डाल दिया है। तो आज गाइस इतनी गर्मी थी किचन में, मैं आपसे बता नहीं सकती हूँ, इतनी गर्मी की बहुत परेशान हो गई थी मैं। तो इसीलिए मैंने यही कपड़े पहन के आज किचन में काम किया है, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि गाइस नए कपड़े पहन लेती हूँ ना मैं तो मुझे बहुत गर्मी लगती है। तो आप भी कहते होंगे कि ये सिर्फ एक ही गाउन पहन के खाना बनाती हैं, लेकिन क्या करूँ, किचन में बस काम ही नहीं होता अच्छे कपड़े पहन के। और देखिए यहाँ पर मैंने जो है पूरी के लिए लोइयाँ बना ली थी, और साथ में मेरी देखिए खीर भी बन रही है, और इधर चाशनी भी बन रही है। तो मेरी खीर जो है वो बन के तैयार हो गई थी। हाँ गाइस, इसमें मैंने 2-3 केसर भी डाली थी, जिससे कि थोड़ी सी येलोइश हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया था और चाशनी को चेक कर रही थी। तो जब तक मेरी चाशनी नहीं बनी थी, तो मैंने आज मुझे तीसरी चीज़ जो बनानी थी भोग में, वो बनाने थे मुझे ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर गुड़ को काट लिया है। मैंने 250 ग्राम गुड़ मंगाया था गाइस, लेकिन उसका भी मैंने आधा हिस्सा लिया है और उसको अच्छे से चॉप कर लिया है। और यहाँ पर जो है मेरे से थोड़ी सी वीडियो बनाने में स्किप हो गई थी। तो देखिए पाक के लिए क्या करा था मैंने, कि जब अच्छे से चाशनी बन गई थी गोली वाली, यानी कि प्लेट में डालने पर वो बिल्कुल भी गिर नहीं रही थी, नीचे तैर नहीं रही थी, तो बस उसमें मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसमें मैंने खोया डाल दिया है, सारी मेवा डाल दी, और उसको अच्छे से चलाया है। और चलाने पे जब देखिए आपने देखा कि होगा कि तुरंत जो है मेरा सारा मटेरियल जो है, यानी कि मिक्सचर जो है वो तुरंत प्लेट में आ गया था, यानी कि वो कढ़ाई को छोड़ देता है। तो समझ लीजिए आपके लिए पाक का जो मिक्सचर है वो तैयार है। और ये प्लेट जो है मैंने पहले से ही चिकनी करके रखी हुई थी घी लगा के, कि जैसे ही मिक्सचर बनेगा मैं तुरंत उसमें डाल दूंगी। तो उसको मैंने एक तरफ ठंडा होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं देखिए अपने हाथों से ही बना रही हूँ आलू की कचौड़ियाँ। गाइस मैं बेल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बेल के बनाने पे फट जाती हैं। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो कभी नहीं फटेंगी।
और देखिए बहुत ही अच्छी और फूली फूली बनती हैं। बस हाथों से इसको थोड़ा प्रेशर देके चारों तरफ से एक सा कर लेते हैं और फिर इसको हम तल लेंगे तो बहुत ही अच्छी पूड़ी और पूड़ी तो सॉरी गाइस मैं बेल के बनाती हूँ, लेकिन कचौड़ियाँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पर मृदुल ने कह दिया था कि मुझे भूख लग रही है, तो मैंने बीच में प्रसाद रोक कर बस उसके लिए और अपने लिए भी खैर बना के ही रख दी थी। पूड़ी कचौड़ियाँ मैंने बना के रख ली हैं और उसके बाद मैं बनाऊँगी फिर अपने मेवा के लड्डू। तो यहाँ पर मैं इसके लिए खाना भी परोस दे रही हूँ। तो देखिए मेरी कचौड़ियाँ आप देख रहे हैं कितनी फूली फूली कितनी अच्छी बनी है और बिल्कुल भी फटती नहीं है। तो यहाँ पर मैं प्लेट लगा रही हूँ मृदुल के लिए, लेकिन मेरे को पता है कि वो पनीर की सब्ज़ी नहीं खाएगा, फिर भी मैं थोड़ी सी रख देती हूँ क्योंकि उसको तो पूड़ियाँ जो है गोभी आलू की सब्ज़ी से ही अच्छी लगती हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी अच्छी मेरी देखिए कचौड़ी फूली फूली बनी है और यहाँ मैंने 2 कचौड़ी और डाल दी हैं और तुरंत मैंने पूड़ियाँ सेक दी हैं। तो ये काम भी मैं फटाफट करती जा रही थी और प्रसाद जो था मेरा अभी बनना रुक गया था, बस एक ही आइटम और रह गया है बनने के लिए और इधर मैंने इसको खाना परोस दिया था और अपने लिए भी मैंने जितनी पूड़ी कचौड़ी चाहिए थी वो सब मैंने बना ली थी। तो देखिए हमारी आज बन गई थी डिनर की थाली। और अब फिर मैंने ये बनाने के बाद में फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ाई धो के और उसमें चढ़ाया थोड़ा सा घी और इधर देखिए जो पाक था ना वो थोड़ा सा जम चुका था, तो मैंने उसमें मतलब लाइनें बना के उसके पीसेस काटने के लिए ये करना पड़ता है ताकि इसके पीस बाद में अगर हम करेंगे तो हार्ड हो जाता है तो होंगे नहीं। तो इसके लिए पहले से मैंने इसमें निशान बना लिए थे। और यहाँ पर देखिए घी में डायरेक्ट मैंने जो गिरी का गोला था ना, मतलब गिरी जो थी ना कसी हुई, उसको डाल दिया है और साथ ही मैं इसके डाल दूंगी गुड़ और गुड़ को मैं गिरी के साथ ही पिघलाऊंगी। लेकिन गाइस हुआ क्या था कि मेरे पास ड्राई फ्रूट ज़्यादा थे और मैंने यहाँ पर गुड़ जो था वो कम लिया था, लेकिन मैंने बाद में इसको एडजस्ट कैसे किया वो अभी आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे गुड़ पिघल चुका है और ये घी के साथ मिक्स भी हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सारे ड्राई फ्रूट्स जितने भी मेरे बचे हुए थे, क्योंकि कुछ पाक में चले गए थे और कुछ खीर में, और बाकी जितने भी बचे थे सारे मैंने इसमें डाल दिए थे। ये देखिए इस तरीके से, और इनको मैं अच्छे से पहले चला लूँगी और जो मतलब इलायची का पाउडर था वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। लेकिन ये जो बन रहा था ना ये बहुत ही ड्राई था, यानी कि इसको लड्डू बनाने के लिए थोड़ा सा गीला होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर लिया, उसके बाद मैंने फिर से पानी में गुड़ पिघलाकर और इसमें डाला, तब जाके ये लड्डू जो है वो बन पाए थे। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने सबको भून के फिर से बाहर निकाल लिया है और थोड़े से पानी में मैं गुड़ को क्या करूँगी पिघला लूँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी चढ़ाया है। देखिए अगर ऐसे लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप पानी के भी दूध के भी छींटे डाल सकते हैं, गर्म दूध के, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मीठा भी कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फिर से गुड़ को, यानी कि मेरा पूरा 250 ग्राम जो गुड़ था वो यूज़ हो गया था। और देखिए जब गुड़ पिघल गया तो मैंने फिर से वो सारा ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं और इसको अच्छे से अब मैं चलाऊँगी। तो अब जो मिक्सचर बना था ना लड्डू का वो थोड़ा गीला गीला बना था, यानी कि अब लड्डू जो है आराम से बन सकते थे, लड्डू बन सकते थे। बस इसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें गुड़ में मिला लिया और इसको ठंडा करने के लिए मैंने एक थाली में निकाल दिया। और गाइस एकदम गर्म होता है तो तुरंत हमें लड्डू इसके नहीं बनाने चाहिए, थोड़ा सा हल्के से मतलब हो जाए ये, थोड़ा सा ना ज़्यादा बहुत ठंडा हो जाए ना ज़्यादा बहुत गर्म रहे, क्योंकि ज़्यादा ठंडा हो गया तो भी लड्डू नहीं बनेंगे। तो इसलिए हल्का गर्म गुनगुना रह जाए तभी इसके लड्डू बनाने हैं। और यहाँ पर देखिए ये जब हल्का गुनगुना रह गया था तो मैं लड्डू बना रही थी, लेकिन गाइस थोड़ा गर्म था और बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं बार बार फूंक मार रही थी अपने हाथ पे क्योंकि हाथ जल रहे थे, पर इतने भी नहीं जल रहे थे, लेकिन हाँ बना सकते हैं देखिए लेकिन अगर ठंडा कर लेती ना तो फिर ये बनते नहीं। और ये लड्डू वास्तव में गाइस यकीन मानिए बहुत अच्छे बने थे, और ये लड्डू ज़्यादातर सर्दियों में बना के खाने चाहिए। लेकिन मैंने यहाँ पर जो है हेल्थ के लिए, यानी कि मेरे बेटा जो है जिम करता है तो चीनी नुकसान करती है और चीनी का पाक ऑलरेडी मैं बना चुकी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ का प्रयोग किया था। वैसे आप डेट्स का भी यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं ला नहीं पाई थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुड़ ही डाला है। और ये जो लड्डू बने थे ना गाइस यकीन मानिए आप एक की जगह 2 खा जाएंगे। जैसे बाज़ार में पिन्नी मिलती है ना मेवा वाली, बिल्कुल सेम वैसे ही बने थे और बहुत ही टेस्टी बने थे और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं।
इतनी जल्दी कि अगर आप इन लड्डू को ही खाली तैयार करेंगे तो आधे घंटे में बन जाएगी। और देखिए यहाँ पर मैं अपने हाथ दिखा रही हूँ कितने लाल हो गए हैं लड्डू बांधने में, गरम गरम से एकदम से लाल हाथ हो गए थे मेरे। पर देखिए कितने प्यारे लड्डू बने हैं, देखिए, है ना ऐसे कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। सच में गाइस पानी ही आ रहा था, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी। और अब मेरा लास्ट काम रह गया था पूजा के लिए सामान लगाना। तो देखिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ पंजीरी। तो गाइस मैंने पंजीरी भी आपके साथ शेयर नहीं करी है। मैंने पंजीरी भी बनाई थी जिसमें बूरा डाल के बनाते हैं, और यहाँ पर मैंने उसमें डाल दिए थोड़े से ड्राई फ्रूट, और मैंने इसमें डाली थी तुलसी। तुलसी को मैंने मॉर्निंग में ही तोड़ के रख लिया था। और यहाँ पर देखिए भगवान जी के लिए मैं लगा रही हूँ खीर। मतलब जो कुछ भी हम लोग बनाते हैं वो सारी चीज़ें लगाते हैं भगवान के भोग के लिए। और दूसरी चीज़ें लगाते हैं चिन्नामृत बनाने के लिए, पंचामृत भी बोलते हैं जिसको, जिसमें हमें दूध, दही और गंगा जल और क्या कहते हैं कच्चा दूध, और वो चाहिए होता है शहद। इन सब से भगवान जी का स्नान होता है। तो ये सब तैयारी मैं पहले से ही कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दूध निकाल लिया, दही निकाल लिया, अब निकाल रही हूँ शहद, और ये मेवा भी रखी हैं, और बूरा भी लगता है इसमें, और बूरे मतलब होता है पिसी चीनी। और गंगाजल मैं जो है हरिद्वार गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो मैं अभी बाद में निकालूंगी। और मैं चेक कर रही थी मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, तो पता चला कि मैंने खीरा नहीं निकाला है जिससे कि भगवान का जन्म होता है। और यहाँ पर देखिए मेरा कस्टर्ड भी निकल गया है जो ठंडा हो गया था अच्छे से। और ये सब चीज़ें तैयार कर रही हूँ मैं भगवान के लिए। इसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और ये सब काम करते करते गाइस मुझे बज गए थे 11:30, और मैं 11:30 बजे नहाने गई थी। और फिर उसके बाद मैंने पूजा करी थी, नहा के आई, और तुरंत बस भगवान का मैं तैयारी ही कर रही थी कि 12 बज गए थे। और मैं किचन में लगी थी गाइस 7:30 बजे, और भगवान जी की मैंने तैयारी करी थी सजाने की 6 बजे, यानी कि 6 बजे से लगे लगे मुझे लग गए थे 12 बजे तक मैंने काम किया था जन्माष्टमी वाले दिन। और देखिए अब मैं आ गई थी नहा के, और ये देखिए मेरे भगवान जी का प्रसाद है सारा। और हाँ गाइस मक्खन मिश्री का भी भोग जो मैंने मक्खन निकाला था ना, आपको मैंने पहले ब्लॉग में शेयर किया है, और उसमें मैंने मिश्री और केसर मिला दी थी। तो मक्खन मिश्री का भोग तो हमारे भगवान को बहुत पसंद है। वैसे भी हमारे कान्हा जी माखन बहुत खाते थे। तो बस जैसे ही पैदा होंगे, जैसे ही उनका जन्म होगा, और मैं उनको माखन का ही भोग लगाऊंगी। और यहाँ पर देखिए ये 5 फल मैंने ले लिए थे, और ये सारा मेरा पंचामृत का सामान रखा है। और पंचामृत बनाने के लिए मैंने डोंगा भी रख लिया था। और ये मेरे भगवान जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, जिनकी पोशाक रखी थी। और देखिए जब जन्म हो गया तो देखिए मैं ताली बजा के भगवान को पहले जगाती हूँ, मतलब कि उनका जन्म करवाती हूँ। उसके बाद देखिए पहले मैं इनको दही से नहलाऊंगी सबसे पहले, ये देखिए, फिर दूध से, फिर शहद से, फिर बूरे से, फिर गंगा जल से, और थोड़ा सा घी की भी छींटे लगाऊंगी। तो इन सब से जो है बनता है हमारा पंचामृत। ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भगवान को नहला के बनाया जाता है तो इसमें समझ लो अमृत ही बरसता है। इतना अमृत कि आप इसको मतलब पीने से इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए इस तरीके से मैं अपने भगवान का जन्म करती हूँ। और मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे बताइएगा कि ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन मुझे जितना समझ में आता है मैं उतनी उनकी पूजा करती हूँ। और जब मेरे भगवान जी नहा लिए तो गाइस मैं इनका कपड़ा मतलब टॉवल लेना भूल गई थी, तो मैंने अपनी चुन्नी से ही पोंछ दिए। कोई बात नहीं, जैसे अपने बच्चे होते हैं ना, वैसे ही मेरे भगवान जी, मेरे कान्हा मेरे बच्चे हैं। तो बस मैंने उनको पोशाक बनाई, माला डाली नई, मुकुट लगाया, और उनको पालने में रख दिया। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, पैदा होते हैं, उनको पालने में रख देते हैं, बस ऐसे ही उनका तिलक किया मैंने, माला चढ़ाई, दीपक लगाया। और जो था कि पंखा चल रहा था तो मैंने इस दीपक को भी ढक दिया, और एक दीपक मैंने अपने पूजा के मंदिर में लगा दिया है। और यहाँ पर देखिए माला चढ़ाने के बाद मैं उनको झुलाने लगी पालने में। और जब मैं पालने में झुला रही थी ना, सच में गाइस इतना आनंद आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन से स्वर्ग में हम चले गए हैं। बहुत ही अच्छा लगता है अपने कान्हा के जन्म पर। और देखिए मैं बिल्कुल भाव विभोर हो गई थी तो होता है गाइस, मैंने बहुत मेहनत की थी, 3 घंटे तो मैंने तैयारी की थी। और यहाँ पर देखिए मैं इनको सारा प्रसाद अर्पण कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि भोग लगाएं। और इसके बाद में मैं सारे फल अर्पण करूँगी जो मैंने रखे हुए हैं अभी नीचे
तो देखिए इस तरीके से थाली घुमा घुमा के भोग लगाते हैं। और देखिए मैंने कहा था ना, मैं सबसे पहले इनको माखन मिश्री चखाऊंगी। तो देखिए ये देखिए माखन मिश्री मैंने चखा दी है, और उसके बाद मैंने सारे फल चढ़ा दिए हैं। और ये देखिए हमारा पंचामृत बन के तैयार हो गया है। मैंने इसमें मेवा भी मिक्स कर दिया है सारी, और ये बहुत ही टेस्टी बनता है क्योंकि इसमें भगवान जी का जन्म हुआ था, भगवान जी को नहलाया गया था, तो उनका प्रसाद बन जाता है ये। और देखिए यहाँ पे मैं सारे फल वगैरह चढ़ा रही हूँ। तो कान्हा जी का जन्म जो है साल में एक बार ही आता है, तो बड़े हर्षोल्लास से पूरी दुनिया मनाती है। हर घर में इस टाइम पूजा होती है। 12 बजे सभी घरों में शंख घंटी की ध्वनि सुनाई देने लगती है, और मथुरा में तो, वृंदावन में तो आप पूछिए ही मत। और यहाँ पर देखिए मैं कर रही हूँ आरती। तो गाइज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने बहुत मेहनत की है गाइज़ इस ब्लॉग को बनाने में। आप नहीं जानते, मेरे कम से कम इस ब्लॉग को बनाने में 3-4 घंटे गए हैं। बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा।